अस्सलाम अलैकुम। कबूतर और हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाकया जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। कबूतर को लोग बहुत ही प्यार से पालते हैं। आज का वाकया सुनने के बाद आपको कबूतर से और मोहब्बत हो जाएगी। आशूरा का दिन था सन 61 हिजरी। दश्तन करबला की तपती रेत पर एक तरफ यजीदी लश्कर का समंदर था और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए थे। आपके जानिसार साथी भाई, बेटे और भतीजे सब एक एक करके शहीद हो चुके थे। प्यास की शिद्दत थी कि 3 दिन की प्यास ने बदन को निढाल कर दिया था। बच्चे खैमों में प्यासे हैं की सदाएं बुलंद कर रहे थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब कोई बाकी न बचा तो अब खुद घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़े। आपके हाथ में तलवार थी, जुबान पर अल्लाह के जिक्र की लज्जत और दिल में नाना मुस्तफा, माँ फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और बाबा अली अलैहिस्सलाम की याद। इमाम ने तन्हा हजारों के लश्कर का सामना किया, कई दुश्मनों को वासिल जहन्नम किया, लेकिन आखिरकार दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। तीरों की बारिश की गई, नेज़े और बर्छियां मारी गईं, तलवारों से वार किया गया, सर पर खंजर और लाठियों के वार किए गए। एक जालिम शमर जैसे बदबख्त ने आपकी पुश्त पर बैठकर सर अक़दस जुदा किया। इमाम हुसैन के जिस्म पर 33 जख्म तीरों के, 34 जख्म तलवारों के और कई नेज़े के थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस जिस्म जख्मी हालत में ज़मीन करबला पर गिरा और खून मुसलसल बह रहा था, तब एक सफ़ेद रंग का कबूतर आसमान की जानिब से नीचे उतरा। वो कबूतर कभी इमाम के खून आलूद चेहरे की तरफ जाता, कभी जख्मी हाथों को देखता और कभी उन जख्मों से टपकते खून को अपने प्रों से पूंछने की कोशिश करता। इस कबूतर के सफेद प्रों पर इमाम का खून लगकर सुर्ख हो गया। कहा जाता है कि वो कबूतर गम की शिद्दत से आसमान की तरफ उड़ गया और उसने दुनिया को इमाम की मजलूमियत का पैगाम दे दिया। बाज़ रिवायतों में ये भी कहा जाता है कि कबूतर मदीना की तरफ गया ताकि इमाम के गम की खबर अहले बैत को दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत सिर्फ इंसानों पर नहीं, कुदरत की हर शय पर असर अंदाज हुई। कबूतर जैसे मासूम परिंदे ने भी इस जुल्म पर एहतजाज किया। हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी और हर ज़ीरू इस पर अफसोस करेगा। कहा जाता है कि इस कबूतर ने जब अपनी परवाज़ शुरू की तो वो करबला से कोफा, फिर दमिश्क और कई और शहरों तक गया। जहाँ कहीं भी वो कबूतर बैठता लोग हैरत में पड़ जाते, क्योंकि इसके प्रों पर सुर्ख निशान थे जो किसी जख्म का नहीं बल्कि खून शुहदा का निशान था। एक रोज वो कबूतर एक गांव में जा पहुंचा। गांव में एक बच्चा शदीद बीमार था। इसकी माँ दिन रात तड़पती और रो रो कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से शिफा की दुआ मांगती। जब इसने कबूतर को अपनी छत पर बैठे देखा तो दिल में एक नूर सा महसूस किया। इसने लरसते हाथों से कबूतर के खून आलूद प्रों को छुआ और वो खून अपने बच्चे के माथे पर लगाया। मौजिज़ा ऐसा हुआ कि बच्चा, जिसकी सांसें डूबती जा रही थीं, तंदुरुस्त होकर उठ बैठा। इसके चेहरे पर जिंदगी की रोशनी लूट आई और माँ सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र बजा लाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजा। ये कबूतर फिर और भी बस्तियों में गया, जहाँ अंधे बीना हुए, लंगड़े चलने लगे और लाइलाज मरीज सेहत याब हो गए। लोग इसे कबूतरन शिफा कहने लगे और जहाँ वो कबूतर दिखाई देता लोग अकीदत से इस पर सलाम भेजते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत के गिन गाते। आखिरकार ये कबूतर वापस करबला की सरजमीन पर आया और शुहदा के मज़ारों के गिर्द चक्कर लगाकर हमेशा के लिए वहीं का हो गया। कहा जाता है कि आज भी करबला की फिजा में इस कबूतर की अकीदत की खुशबू महसूस की जा सकती है। सलाम हो प्यारे नबी सरकार दो आलम पर, सलाम हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर, सलाम हो इस खून पर जो करबला की तपती हुई रेत पर बहता रहा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी के खानदान ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानियां दे दी और हमें तो कुर्बानियां भी नहीं देनी पड़ी, फिर भी कितनी आसानी से हमें दीन मिल गया। और हम भी कैसे लोग हैं, हम शुक्र अदा नहीं करते और नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।